हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच क्यू आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, आर पी इक्वल टू एस पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू एस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है बच्चों। तो बच्चों हम सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो किस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 साइड्स बना लेती हूँ और लिखेंगे हम, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर और एस। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है बच्चों, कौन कौन सी मेजरमेंट दिए हैं वो हम साथ के साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं लिख रही हूँ क्यू आर मेरे को दिया है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आर पी है बच्चों, ये देखो ये वाली लंबी लाइन डायगनल। ठीक है, ये हम आर से पी को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो बीच का डायगनल है पी आर वो है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आर एस बच्चों, आर एस दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचा बच्चों क्यू एस, सिर्फ एक लाइन बची क्यू एस और ये वाली लाइन है। ठीक है, ये भी हमारा डायगनल है 7 सेंटीमीटर। अब देखो आपकी फिगर पूरी की पूरी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों एस पी और आर पी दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ बच्चों पी एस। एस पी हो या पी एस हो एक ही बात है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बच्चों रफ फिगर बनाने से हमें ये आइडिया हो जाता है कि सबसे पहले हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको डायगनल ड्रॉ करने हैं। डायगनल ड्रॉ करके आप ऊपर नीचे उसके पॉइंट को आर्क लगा के कट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी बच्चों 6 सेंटीमीटर वाला डायगनल पहले। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमारी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर वाला डायगनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों पी आर। ठीक है, पी आर वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चों स्केल की हेल्प से मैं 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगी जिसका नाम है पी आर। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसका नाम है पी आर। अब बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी क्यू आर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। स्केल और कंपास की हेल्प से हम क्यू आर एक आर्क लगाएंगे पहले ऊपर, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 4.5 मेज़र कर लेती हूँ बच्चों। अब मैं आर वाले पॉइंट पर रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क लगाऊंगी बच्चों। ये है मेरी आर्क 4.5। तो इस तरह से हमने अपनी आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर और क्या दिया है हमें, पी क्यू तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा क्यू होगा। ओके, अब बच्चों मैं यहाँ से आर एस पॉइंट जो कि नीचे की तरफ आर्क लगेगी, ये मेज़र करके नीचे एक आर्क लगाऊंगी। ठीक है, पी आर लाइन के नीचे की साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, एक आर्क हमने लगाई है क्यू पॉइंट पे ऊपर की तरफ, एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की नीचे की तरफ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की यहाँ से मेज़र करके मैं एक आर्क नीचे की साइड लगा लेती हूँ। यहाँ देखो इस तरह से हम एक आर्क यहाँ भी लगा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों दो जो मैंने आर्क लगाई हैं उस पर मैंने नाम लिख दिया क्यू और नीचे की साइड लिख दिया एस। अब हमें क्या करना है, एक और जो आर्क है वो लगानी है, इसको कट करते हुए नीचे की साइड। यहाँ पर देखो मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है पी एस वाली लाइन, यहाँ पर ये वाली आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों अपनी स्केल से और कंपास से फिर से मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर और हमें एक आर्क लगानी है पी पॉइंट पर रखकर। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर रखूँगी पी पर, और बच्चों इस तरह से आपको ये आर्क जो है वो कट करनी है। ठीक है, दोनों आर्क हमारी कट हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हमारी आर्क जो है वो बन गई है। ये जो हमारा पॉइंट है बच्चों एस पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों आर्क क्रॉस कट कर रही हैं तो वो पॉइंट हमारा एस है। तो हम बच्चों पी पॉइंट को और एस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गई है। इधर की साइड से दूसरी साइड यानी आर एस पॉइंट पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। ठीक है, तो नीचे तो मेरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो आधा तैयार हो गया है, ऊपर वाला पोर्शन अभी रहता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो पी क्यू तो हमें दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है,
क्यू आर दिया है जो हमने ड्रॉ कर लिया था, यहाँ पर अर्क लगाइए। फिर बच्चों आर एस भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और फिर एस पी भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक पॉइंट रह गया एस क्यू लास्ट वाला, ठीक है, जो 7 सेंटीमीटर है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है और पॉइंट क्या है हमारा क्यू एस, क्यू पॉइंट हमारा ऊपर है, तो हमें 7 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से मेज़र करके इस तरह से कंपास की और स्केल की हेल्प से 7 सेंटीमीटर नाप लेना बच्चों, मेज़र कर लेना। ओके, तो मैं एस पॉइंट पर अपनी कंपास रखूँगी और मुझे अर्क लगानी है। ऊपर वाला जो क्यू वाला पॉइंट हमने बनाया है उसको कट करना है, ठीक है, इस तरह से। आगे समझ, हमारा पॉइंट है एस क्यू, इसलिए हमने एस पॉइंट से रखकर बच्चों ऊपर जो क्यू पॉइंट था हमारा उसको कट किया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बच्चों हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने क्वाड्रिलेटरल को पूरा करते हैं और जो क्यू और आर वाली लाइन है उसको कंप्लीट कर देते हैं ज्वाइन करके, और इसी तरह से पी क्यू वाली लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बच्चों तैयार है। सिर्फ इसका मेज़रमेंट लिखना बाकी है। जो लाइन जितने सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ की है अब मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगी मैं, ये 5 सेंटीमीटर की है बच्चों लाइन, ये है हमारी 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारी पी एस लाइन है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो हमारा डायगनल है जो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और हमारा डायगनल है जो है क्यू एस। ओके, अब मैं क्यू से एस को मिला दूंगी और बच्चों इसके बाद हम लिख लेंगे, ये है जो हमारा डायगनल वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो बच्चों हमें पी क्यू के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया था, तो उसका तो हमें मेज़रमेंट लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बाकी जो हमें मालूम है वो सब हम लाइन लिख चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लाइन कौन से कितने कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपके लिए स्टेप 4 कंस्ट्रक्शन भी लिख दिए हैं ताकि आप आसानी से इनको लिख सको। तो फटाफट से पढ़ के बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट है, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन आर पी 6 सेंटीमीटर विच इज़ डायगनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। सेकेंड पॉइंट है, नाउ मार्क ए अर्क विच लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ आर बिलो द लाइन, ठीक है। हमने क्या किया है, 5 सेंटीमीटर की एक अर्क लगाई है बिलो द लाइन। थर्ड है, आर पी एंड ऑल्सो मार्क आर्क विच लेंथ इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी बिलो द लाइन आर पी। फोर्थ है, इंटरसेक्शन ऑफ अर्क गिव पॉइंट एस, ठीक है। अगला पॉइंट है, नाउ मार्क ए अर्क विच लेंथ 4.5 सेंटीमीटर from point R above the line RP and also mark a arc which length is 7 centimeter from point S above the line RP. Next है बच्चों, here intersection of arc give point Q, ठीक है। नेक्स्ट है, now join R to S, P to S, R to Q and P to Q with help of line which quadrilateral PQRS, ठीक है। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। पहले कंस्ट्रक्शन के पॉइंट देख लो, पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। अब ऊपर से दिखा देती हूँ क्वेश्चन किस तरह से मैंने किया है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।